एक्सरसाइज 2.4। तो हम लोग 2.4 जो है तुम्हारा पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। क्यूबिक पॉलिनोमियल सीबीएसई के सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन आपको हम पहले लेक्चर में इसके बारे में बताए होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में का होता क्या है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 3। अगर उसका डिग्री 3 होगा तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा 3 होगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो ऐसा होता है ax³ bx² प्लस cx प्लस d, है ना। बोले थे कि अगर हम सबको पहले टर्म से डिवाइड कर दें, पहले टर्म से अगर सबको डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले टर्म से सब सारे टर्म को किस चीज से डिवाइड कर दें? तो अगर हम सारे टर्म को a से डिवाइड कर दें, सारे टर्म को a से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x³ b/a x² फिर c/a x और फिर यहाँ पे आ जाएगा d/a। क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 3। तो 3 जीरो होगा तो हम इसको मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। पहले हम जीरोस को सम करते हैं, जितना भी जीरो है उसको सम करते हैं, टेकिंग वन एट ए टाइम, सिंगल सिंगल करके जोड़ते हैं। मतलब सिंगल सिंगल करके जोड़ते हैं मतलब लिखते हैं जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर हम लिखते हैं सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम, मतलब कि लिखेंगे अल्फा बीटा फिर बीटा गामा अल्फा गामा और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा बीटा गामा। अब उसको लिखने के लिए आपको क्या होता है कि सिंपल सा, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये लिखना है सबसे पहले। पहला में लिखा है क्या b/a, इसमें क्या लिखाएगा c/a और इसमें क्या लिखाएगा d/a प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लगा रहेगा माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। ये रिलेशनशिप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में कि जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का पहला तो दिया हुआ है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और इसका जीरो आपको दे दिया है 1/2 1 और -2। ठीक है, इसका दे दिया है कि आपको जीरो दे दिया। वेरीफाई करना है आपको कि 1/2 1 और -2 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है या जीरो नहीं है। तो जीरोस का मतलब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस कब कहलाएगा, जब हम 1/2 को इस x के जगह पर पुट कर दे तो ये पॉलिनोमियल कितना हो जाए जीरो हो जाए, या 1 को अगर हम यहाँ पुट कर दे और ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो जीरो से कहलाएगा, या -2 पुट करें तो जीरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को px मानते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट ये मेरा है px। अब हम लोग लिखते हैं सबसे पहले p 1/2, मतलब जहां पे x है वहां पे कितना पुट करना है 1/2, तो लिखेंगे 2 1/2 का होल क्यूब फिर 1/2 का स्क्वायर फिर 5 1/2 प्लस 2। यहां से आपका कितना हो गया 2 1/8 फिर 1/4 फिर 5/2 फिर यहां से कितना आ गया 2, ये कट जाएगा 4 1/4 1/4 5/2 और मान लीजिए इसके नीचे भी 1 है। एलसीएम कितना ले सकते हैं 4। तो अगर हम यहां से एलसीएम ले लेते हैं 4 तो यहां लिखते हैं 4, तो 4 लिखते हैं तो यहां पे 1 1 -10
2 के टेबल में 4, 2 बार में आएगा तो 10, और 1 के टेबल में 4 कितना बार में 4 बार में, तो 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 8 9 10, 10 माइनस 10 देखो 1 1 2, यहाँ 1 1 है ना 2, और 2 और 8 10, तो 10 माइनस 10 मतलब 0। मतलब कि इस पॉलिनोमियल में अगर 1/2 को पुट किए तो ये 0 हो गया, मतलब 1/2 जो है इसका 0 है। अब वैसे ही पुट करके अब क्या देखते हैं 1 देखते हैं। 1 पुट करेंगे तो लिखेंगे 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 5 into 1 2, ठीक। यहां से 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, इसका मतलब यहां से क्या 2 1 का क्यूब 1, फिर यहां पे 1 5 2, तो 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, तो 5 minus 5 0, 1 पुट करने पर भी 0 आ गया, इसका मतलब भी 0 है। और लास्ट में क्या बचा -2, तो हम यहां पे लिखते हैं p -2, ठीक है। तो p -2 लिखते हैं, तो लिखते हैं यहां पे 2 -2 का होल क्यूब, फिर -2 का स्क्वायर, फिर 5 -2 + 2, यहां पर आपका हो जाएगा 2 -8 हो जाएगा, 2 का क्यूब -8, ठीक। फिर यहां पर हो जाएगा आपका +4 +10 2, 2 8 या -16, और ये जोड़ दिया तो कितना हो गया +16 0। मतलब कि अगर -2 भी पुट किए तो भी पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। मतलब ये होगा कि अगर -2 पुट करो 1 पुट करो या 1/2 पुट करो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1/2 1 and -2 is the 0 of this polynomial। अब बोल रहा है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना, मतलब जो हम पहले यहाँ लिखे थे ना इसी को वेरीफाई करने बोल रहा है। तो वेरीफाई करने बोल रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरो करते हैं, टेकिंग 1 एट ए टाइम। तो सम ऑफ जीरो करते हैं, ऐसे लिखते हैं सम ऑफ zeros taken 1 at a time। एक बार हमको कितना लेना है 1 लेना है इक्वल टू, तो पहला क्या था मेरा 1/2 था, दूसरा क्या था 1 था, तो 1 के नीचे भी हम 1 ही लगा देते हैं, और तीसरा था मेरा -2, 1/2 1 -2, ठीक। सिंगल सिंगल पे जोड़ रहे हैं, तो फिर मेरा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 -4, तो 3 -4 कितना आया -1/2। अब देखिए तो -1 किसका कोफिशिएंट है नहीं है, 1 किसका कोफिशिएंट है x², तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², आया है ना। b इज द कोफिशिएंट ऑफ, माइनस लगा हुआ है, और 2 किसका कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ x3, ठीक। फिर लिखते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ zeros taken 2 at time, taken 2 at time। मतलब कि आप लिखेगा इस तरीके से 1/2 into 1 plus 1 into -2
और फिर प्लस 1/2 into -2। ठीक, यहां से 2 से 2 कट गया, यहां से हो गया आपका 1/2, यहां से -2 और यहां से कितना हो गया प्लस -1। इसका मतलब हो गया आपका आ गया यहां से 1/2 और -3 बाय में कितना 1। एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 2 है ना। 1 - 6 -5/2। अब देखो तो 5 किसका कोएफिशिएंट -5 किसका कोएफिशिएंट देखिए तो फिर वो वेरीफाई हो रहा है ना, तो फिर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x और फिर कोएफिशिएंट ऑफ x की, ठीक है ना। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो लिख देंगे हम लोग लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखते हैं यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा 1/2 into 1 into -2। ठीक, नीचे से 2 कटना नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट में आपका यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 2 रहने ही दो, मल्टीप्लाई खाली कर लो 1 into 1 1 1 - 2 -2, तो -2/2। अब यहाँ पे 2 देखिए तो माइनस तो ऐसे रहने दो, 2 किसका है कांस्टेंट का, तो 2 हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। अब बाय में ये जो 2 है ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x की। तो इसका मतलब आप देखेंगे यहां से कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, सम ऑफ जीरो जो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x की होगा, सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम इक्वल्स होगा कोएफिशिएंट ऑफ x बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x की। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x की। इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, आप उसको सिर्फ खुद से कर लोगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस दिया हुआ है, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो कुछ नहीं, हम लोग को अगर जीरोस दिया हुआ रहे और क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो सिंपल सा उसका फार्मूला होता है ऐसे x³ प्लस पहले फिर माइनस टेकन सिंगल सम ऑफ जीरो टेकन 1 एट ए टाइम अल्फा बीटा गामा x², ठीक है। फिर क्या लिखेंगे कि फिर सम ऑफ जीरो, देखो प्लस माइनस फिर प्लस सम ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, तो फिर क्या लिखेंगे यहां पे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, और यहां क्या लिखेंगे x, और फिर लास्ट में ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिया फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम का मतलब कि दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है आपका 2। सम ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब ये सम ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम ये दिया हुआ है आपका -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है -40। सम ऑफ जीरो दे दिया है 2, सम ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम -7, और प्रोडक्ट दिया हुआ कितना, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं हम, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट कितना x³ -2x² प्लस
-7x माइनस 40 x क्यूब 2x स्क्वायर -7x, ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। इजी है ना? तो 3 में आते हैं। थर्ड दिया हुआ है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसका जो जीरो है वो दिया हुआ है a माइनस b, a और a प्लस b। मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 1 0 2 0 और 3 0 आपको दिया हुआ है। आपको a और b का वैल्यू बताना है। देख के तो क्वेश्चन लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर आपको फिर वापस वही रिलेशंस बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या था आपका -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा गामा क्या था c/a, और अल्फा बीटा इंटू गामा क्या था -d/a। तो यहां से आपका अल्फा क्या हुआ a माइनस b, बीटा क्या हुआ a, और a प्लस b क्या हुआ आपका गामा हुआ ना। तो हम लिख रहे थे, अच्छा a क्या हुआ आपका 1, b क्या हुआ -3, b -3 और d 1 और नहीं c 1 और d कितना 1 है ना। तो हम पहले लिखते हैं कि वो जानते हैं, उसके हिसाब से अगर लिखें a माइनस b प्लस a प्लस b सम ऑफ 0, तो माइनस और b बाई a, तो b कितना है मेरा -3 बाई में a कितना है मेरा 1 है नहीं। अब देखो माइनस b प्लस b कट गया, यहां से कितना आ गया 3a बराबर कितना आ गया, बहुत हार्ड था। सम ऑफ 0 कर दिए और वो कोएफिशिएंट का जो हमको फॉर्मूला मालूम था लगा दिया, और फिर ये नहीं, अब ये लगा लो प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 तो हम यहां लिखेंगे क्या a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है -d/a। तो माइनस d कितना है मेरा 1 और a तो खैर 1 ही है। तो यहां से हो गया a का वैल्यू कितना है a 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b -1, ये छोड़ दीजिए। 1 माइनस b 1 प्लस b क्या लिखेंगे 1 ऐसे लिख दो ना एक बार 1 माइनस b और 1 प्लस b इक्वल टू -1। ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -1 हो गया ना। इसका मतलब हो गया 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस b स्क्वायर -1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू -2 कट गया। b इक्वल टू कितना हो गया √2। तो b का वैल्यू +√2 भी हो सकता है और -√2 भी हो सकता है। तो b का वैल्यू कितना आ गया √2। क्लियर है, समझ में आया कुछ। तो यहां से क्या लिखे a माइनस b a प्लस b, ये लिख दिया फॉर्मूला में ये वाला, फिर सॉल्व कर दिए a माइनस b, यहां 1 से तो किसी को मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू -1 b इक्वल टू √2। क्लियर, प्लस माइनस दोनों √2 का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो आप दोनों लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हो और यहां से मतलब कि b का वैल्यू आपका ±√2 होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रीवियस एक क्वेश्चन बना रहे थे जिसमें डिग्री कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। डिग्री 4 दिया हुआ था तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना होता है, 4। उसमें से 2 जीरो दिया हुआ था और 2 जीरो हम निकाल रहे थे। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते थे कि 2 जीरो जो दिया हुआ था उसके हेल्प से हम पहले एक पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, फिर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे गिवन पॉलिनोमियल से, फिर जो कोसेंट आ रहा था फिर उसको फैक्टराइज करके 2 और जीरो निकाल रहे थे। यही प्रोसेस है ना। तो यहां पे भी सेम वही चीज है कि एक पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4, डिग्री कितना है, x क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर 138 x माइनस 35, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। डिग्री कितना है, 4। डिग्री 4 तो नंबर ऑफ जीरो कितना, 4। इसमें से दिया हुआ 2 जीरो, मतलब कि x का वैल्यू दिया हुआ कितना है, तो दिया हुआ है ऐसे 2 प्लस माइनस रूट 3, मतलब कि x का एक वैल्यू है 2 प्लस रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, और दूसरा है x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। उसको अगर इधर ले आएंगे x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, एक ये और फिर एक ये, तो फैक्टर हुआ। हम अब क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब यहां से मल्टीप्लाई करना देखोगे तो बाकी 3 टर्म है, तो 3 टर्म देखिए, आप इसको देखिए, इसको अगर a मानो इसको b मानो, तो a माइनस b a प्लस b, ठीक है ना। तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से कितना हो गया, x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है। फिर यहां से आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 3, इसका मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब जो भी आया है इससे हमको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 x टू द पावर 4 6x क्यूब 26 x स्क्वायर 138 x माइनस 35, ठीक है। डिवाइड करने तो आता है ना, तो हम लोग पहला टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, x पावर 4 x स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पहले x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, x टू द पावर 4 4x टू द पावर 4 x स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख देते हैं x टू द पावर 4 कितना x क्यूब होगा, फिर यहां पर माइनस 4x क्यूब और फिर प्लस x स्क्वायर।
माइनस प्लस माइनस, यहां पर खैर माइनस आप दीजिएगा, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 6 में से 4 गया 2, माइनस की प्लस माइनस, फिर यहां पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का, फिर 138x, चलिए इसको उतारिए लेते हैं पूरा, फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से 2x को किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से, कितना आएगा, तो लिखेंगे माइनस 2x क्यूब फिर x स्क्वायर माइनस 2x, यहां पर लिखेंगे माइनस 2x, 2x को फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x स्क्वायर 4x 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, तो फिर यहां पर लिख देते हैं माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, फिर कितना है माइनस 2x, यहां माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, कितना हो गया यहां पे आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 35x स्क्वायर, फिर प्लस 140x माइनस 35, फर्स्ट टर्म कितना है माइनस 35x स्क्वायर, तो यहां पर लिखो माइनस 35x स्क्वायर, x स्क्वायर से डिवाइड करो माइनस 35, तो आपका यहां आएगा माइनस 35, और माइनस 35 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो x स्क्वायर इंटू माइनस 35, यहां पर हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 435 जा 140x और प्लस माइनस माइनस 35, यहां से आप देखिएगा यहां पे प्लस माइनस प्लस होगा ना, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बचा कितना आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, अब ये जो आया, अब इसी को आपको क्या कर लेना, फैक्टराइज कर लेना, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि अगर 2 जीरो निकालना है, तो लिखेंगे यहां से सबसे पहले कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज अदर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब हो गया कि अब यहां से फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर कितना से ब्रेक करें, 2 है और यहाँ 35 है, तो 7 और 5, तो माइनस 7x प्लस 5x 35 इक्वल टू कितना 0, यहां से आपका कितना आ जाएगा x माइनस 7 5 x माइनस 0, x माइनस 7 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 7, फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, so other two zeros, so other two zeros are 7 and -5, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा, प्रोसेस यही है कि अगर
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है तुम्हारा x to the power 4 6x cube 16x square minus 25x प्लस 10। ये एक पॉलिनोमियल है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, तो जो रिमाइंडर है मेरा वो आ रहा है x प्लस 3। ये दिया हुआ कि रिमाइंडर जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है x प्लस a। ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा x प्लस a आता है। हमको निकालना यहाँ पे a का वैल्यू और k का वैल्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। तो यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर 4 x स्क्वायर आएगा। तो फिर आप x स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर। उस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो पूरे टर्म से करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 4 2x क्यूब और फिर k x स्क्वायर, यही आएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब और फिर कितना लिखेंगे k x स्क्वायर। माइनस करेंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ पे क्या माइनस। ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस। तो 6 में से 2 गया 4x क्यूब। साइन कौन सा बड़ा है? माइनस का। फिर यहां से देखो, अगर इस तरह से रहेगा ना, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे माइनस k है, तो 16 माइनस k सीधा रहेगा कि 16 माइनस k है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस k x स्क्वायर। ठीक, 16 में से तो k माइनस k ना हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस 25x प्लस 10। फिर हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? 4x क्यूब। तो 4x क्यूब को डिवाइड कितना से करेंगे? x स्क्वायर से। तो आ कितना जाएगा मेरा? 4x आएगा, 4x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x। अब 4x को फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो फिर पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर 2x k। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो गया यहाँ से 4x क्यूब 8x स्क्वायर और फिर यहां से आ गया आपका 4kx। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे, अच्छा यहां माइनस था, यहां माइनस था तो यहां माइनस लगाएंगे, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आएगा, तो इसका मतलब आपका यहां माइनस, यहां प्लस और फिर यहां माइनस। माइनस 4x क्यूब था तो यहां माइनस 4x, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस 4x। तो आपका आया कितना? तो माइनस 4x क्यूब और फिर यहां पर कितना आया? प्लस 8x स्क्वायर और फिर क्या आया? माइनस 4kx। चलिए यहां पे आपका होगा प्लस, तो माइनस कर देते हैं, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, कट गया। यहां पे देखो 16 की चीज है प्लस में, यहां पे 8 माइनस में, या रफली भी देखो तो 16 माइनस के में से 8 को माइनस करना, तो 16 माइनस के और माइनस 8 करेंगे, 16 माइनस के और माइनस 8, तो 16 माइनस 8 कितना हो गया? 8 हुआ ना। 8 माइनस के और जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर तो रहेगा ही, यहां पर लिखेंगे 8 माइनस के और यहां हो गया x स्क्वायर।
अब यहाँ -25x और यहाँ +4kx, तो क्या लिखाएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -25 + 4k और x है तो x लिख दिए। ऊपर में x के साथ क्या था? -25, नीचे में क्या था? +4k। हम आगे में प्लस ही साइन लेते हैं। प्लस साइन लेने से ये होता है कि जो साइन है जैसे है वैसे उतार दिए। फिर प्लस लिख दिए 10। फिर यहाँ पे पहला टर्म क्या है मेरा? 8 - k। तो 8 - k, देखो 8 - k x² को डिवाइड कितना से करते हैं? x² से। कर दिया, बचा कितना? 8 - k। इसका मतलब बचा यहाँ पे 8 - k। अब इस 8 - k को मल्टीप्लाई किससे करना है? तो 8 - k को मल्टीप्लाई करना है आपको x² 2x फिर k से, है ना? तो इसका मतलब है 8 - k × x²। सिंपल सा उसी तरह से लिखेंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे 8 - k x²। देखो यहाँ पर -2 है, -2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 - k और x तो है तो वो तो ऐसे लिखा जाए। तो माइनस प्लस माइनस और 2 यहाँ पे लिख देंगे। देखो 2 × 8 16 और 2 × k माइनस के है तो -2k। समझ में आया? देखो पहले हम क्या किए कि ये माइनस को ले लिए, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ माइनस लिख दिए। देखो इसको क्या करना है, जैसे यहां से तुम 2x को ऐसे उठा लो, x को तो हमें भी नहीं उठाना है, मतलब माइनस ऐसे लिखे और फिर 8 - k को लिखे, मतलब -2 को मल्टीप्लाई करना है 8 - k से। तो माइनस को अगर हम छोड़ दें, इस माइनस को हटा दें तो 2 8 जा 16 और 2 -2k और फिर यहाँ पीछे में क्या लगेगा? x। फिर उसके बाद 8 - k को मल्टीप्लाई किससे करना है? k से। यहाँ पे लिखेंगे 8 - k × k। क्लियर? अब हम लोग बचा हुआ है उसको हटा देते हैं। अब यहां से माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया? प्लस, माइनस तो प्लस हुआ ना, और फिर यहाँ पे क्या? माइनस। ये टर्म को ऐसे, अब ये दोनों प्लस, मतलब इस टर्म और इस टर्म को क्या करना है? ऐड करना। तो इसका मतलब हमको लिखना है यहाँ पे -25 + 4k + 16 - 2k और साथ में क्या है? x। इन दोनों टर्म को ऐड कर दिए और फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 - k 8 - k। ये मेरा रिमाइंडर बच गया। अब x का देखो यहां से यहां तक ये x का कोएफिशिएंट हो गया और ये जो आपका बचा हुआ ये पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो रिमाइंडर क्या दिया हुआ था? x + a, मतलब कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो ये जो 1 है इसका मतलब कि यही वाला पार्ट है ना, ये 1 है तो ये पूरा पार्ट क्या है? 1 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग दिस रिमाइंडर विथ गिवन रिमाइंडर, जो दिया हुआ रिमाइंडर था उससे हम कंपेयर करेंगे। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे ये दोनों रिमाइंडर सेम है, जब रिमाइंडर मेरा इतना आया और रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ था, इसका मतलब कि ये पूरे पार्ट का वैल्यू जो था वो 1 था। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि -25 + 4k - 16 - 2k इक्वल टू कितना?
1 4k माइनस 2k, वाह 4k माइनस 2k तो 2k, और यहाँ प्लस 16 है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए प्लस 16 है ना, तो 2k यहाँ 1 लिखे, माइनस 25 उधर गया तो प्लस 25, प्लस 16 उधर गया तो इसका मतलब गया 2k इक्वल्स टू 10, 1 प्लस 25 26, 26 माइनस 16 10, इसका मतलब आपका k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया 10/2 5, ठीक। और अब बारी आती है आपका a का, तो a आपका है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, तो a बराबर हो गया आपका 10 माइनस k 8 माइनस k, ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट टर्म a हो गया। अब k तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, कितना 5, यहां पर लिखेंगे 10 5 8 माइनस 5, तो 10 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, तो 10 में से 15 गया माइनस 5, तो a का वैल्यू हो गया आपका माइनस 5, तो a का वैल्यू हो गया आपका माइनस 5 और k का वैल्यू हो गया 5। तो सिंपल हम क्या किए, पूरे को डिवाइड कर दिया और नीचे में जो आया x का कोफिशिएंट को जो रिमाइंडर दिया हुआ था उसके कोफिशिएंट से कंपेयर कर लिए, और जो कांस्टेंट टर्म था उसको कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर लिए।